गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। यस। मेरा नाम सुवर्णा अमोल गायकवाड़। मैं प्रॉपर मराठवाड़ा लातूर डिस्ट्रिक्ट से हूँ, लेकिन पिछले 12 साल से मैं विदर्भ में रह रही हूँ। अभी मैं जिला भंडारा और साकोली तहसील में रहती हूँ। ओके। और मैं बैकग्राउंड से हाउस वाइफ हूँ सर। ओके। तो आप कब आए थे इस गोल्डन फिटनेस फैमिली के साथ जुड़ने के लिए? कब आए थे और क्या चैलेंजेस लेके आए थे? सर मुझे 8 महीने कंप्लीट हो गए, अभी 9वां रनिंग है। और मैं मेरे बढ़े हुए वेट को कम करने का चैलेंज लेके आई थी अपने गोल्डन फैमिली। वेट बढ़ गया था। ये कब कब से बढ़ रहा था वेट? 2-3 साल से बढ़ रहा था, लेकिन ध्यान नहीं होने की वजह से कुछ नोटिस नहीं किया कि वेट बढ़ रहा है करके। लेकिन जब हेल्थ चैलेंजेस आ रहे थे और बहुत सारे डिसऑर्डर क्रिएट हो रहे थे, तब नोटिस मैंने कि आई थिंक ये वेट बढ़ने के कारण हो रहे होंगे शायद, इसलिए मैंने ये डिसीजन लिया कि अभी वेट लॉस करना है। ओके। तो वेट के साथ-साथ चैलेंजेस निर्माण होने के बाद आपको लगा कि यस, ये वेट कम करना ज़रूरी है। तो क्या-क्या चैलेंजेस हो रहे थे बॉडी के अंदर आप? सर बहुत साँस फूलती थी, मैं 500 मीटर भी चल नहीं सकती थी और बहुत सारा वीकनेस था बॉडी। इतनी लेज़ीनेस रहता था और इतनी थकावट आती थी कि मेरा कॉन्फिडेंस लो हो गया था कि मैं ये कर सकती हूँ। मतलब घर का भी जो भी छोटा-मोटा काम रहता है, वो करने में दिक्कत आ रही थी और मैं दूसरों के ऊपर डिपेंड हो रही थी सर। ओके। तो ये सब चैलेंजेस लेके कैसी चल रहे थे? आपकी ज़िंदगी जो पिछला जो आपका ये है लाइफ है, तो ये कैसा चल रहा था ये सब चैलेंजेस लेके? और उसके साथ-साथ डे बाय डे आपके बॉडी का वेट बढ़ रहा था और फिर ये उसकी वजह से हो रहे थे चैलेंजेस जो भी बीमा ट्रा एक्स्ट्रा, तो उसको लेके कैसे ज़िंदगी जी रहे थे आप? कैसा लग रहा था? सर बहुत स्ट्रगल कर रही थी मैं, मतलब बहुत डिमोटिवेट हो गई थी। थोड़े दिन के बाद मैं डिप्रेशन में गई थी सर। एक्चुअली आई हैव 2 किड, और मेरा सेकंड बेबी स्पेशल बेबी है, 70% हैंडीकैप है। और ओके। उसका सब कुछ हमें ही करना पड़ता है एज़ अ पेरेंट्स। मतलब जो जो भी डेली का दिनचर्या होता है उसका, वो सब हमें ही करना पड़ता है। तो फिर वो छोटी थी, 2 साल, 3 साल, 4 साल तक कुछ दिक्कत नहीं आई सर। लेकिन ओके। अभी मेरी बेटी 5.5 साल की है और जैसे-जैसे उसकी हाइट और वेट बढ़ रहा था, वैसे-वैसे हमें दिक्कत आ रही थी सर। और मिस्टर जॉब की वजह से दिन भर बाहर रहते थे और मुझे दिन भर उसको सँभालना पड़ता था। हेल्थ चैलेंज थे, उसको लेके मैं उसकी जो भी उसका जो भी करना था, वो नहीं कर पा रही थी। उसकी वजह से बहुत डिप्रेशन में गई थी कि मतलब कैसे मैं मेरे बच्चे को सँभाल सकती हूँ। ऐसे लग रहा था कि मैं अच्छी माँ नहीं हूँ, क्योंकि अगर एक माँ अपनी बेटी को नहीं सँभाल सकती, तो फिर वो माँ कैसी सर? और मुझे हैंडीकैप बच्ची क्यों दी भगवान ने? ऐसे करके मैं बहुत डिप्रेशन में चली गई थी। और सर एक 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 पॉइंट के बाद ऐसा मतलब पड़ा हुआ है मेरी ज़िंदगी में कि मैं सुसाइड का सोच रही थी। और सुसाइड भी सर अकेली नहीं। ओके। यस, यस, यस। मैं यस। तो ये इमोशंस है उनके, तो देख लीजिए थोड़ा-सा। सॉरी। ये देख सकते हैं कि कुछ चैलेंजेस की वजह से स्वर्णा मैम सुसाइड करने को गए थे और वो जो बता रही है हमें, ये कुछ उनके लाइफ के इसको क्या बोलते हैं वो, एक चैलेंजेस रहते हैं और वो दौर रहता है। वो दौर में आदमी ये विचार तक जाता है कि अभी हम नहीं रहे तो अच्छा रहेगा। इस दौर में आ गए थे। तो सुसाइड के अटेम्प्ट बहुत बार करने का ट्राई कर रहे थे। तो क्या सच में ऐसा क्यों लग रहा था और आप कैसा ट्राई किया था और उसके बाद फिर कैसे गोल्डन फिटनेस फैमिली मिले आपको?
सर उसको एट अ टाइम 3 डॉक्टर्स हैं मेरी बच्ची को और मैं ठाणे, मुंबई, नागपुर ऐसे लेके घूमती थी और मेरी बच्ची को चलना नहीं आता है सर, बैठना भी नहीं आता है। साल की है बच्ची? जी। और बड़ी बेटी 11 साल की है, उसके वजह से वो पापा को उसके पास रुकना पड़ता था और छोटी बच्ची को लेके मैं अकेली जहाँ भी जाती थी सर मैं अकेली जाती थी और जो भी मतलब जाने में जर्नी में जो दिक्कतें आती थी मतलब कहीं पे भी जाऊँ तो उसको लेके जाना पड़ता था और ट्रैवलिंग में जो भी मुझे स्ट्रगल करना पड़ता था उसकी वजह से मैं बहुत मतलब नेगेटिविटी में गई थी कि क्यों ये मेरे साथ ही क्यों क्यों मैं इतनी खराब हूँ क्या ऐसे सोच ऐसे विचार आते थे मेरे माइंड में और बाद में जब मुझे बहुत परेशानी हो रही थी ना सर मैं उसको वीक में 1 वीक में 2 बार नागपुर जब जो भी मुझे ट्रैवलिंग में परेशानी आती थी उसके वजह से मैं 2 बार भंडारा नदी में कूदने के लिए और बोला कि कहाँ है तू? क्योंकि बड़ी बेटी पूछ रही है कि मम्मा कब तक आने वाली है? तो मैंने ऐसे फिर मैं ऐसे सोची कि मतलब मेरी बड़ी बेटी का क्या इसमें उसका क्या दोष है? उसकी माँ क्यों मैं उसकी माँ क्यों मार रही हूँ मैं? जो भी है मैं इसको पॉजिटिव लेके क्यों नहीं जी सकती? और इसकी वजह से मैं आई घर पे लेकिन वो मेरे बैक ऑफ माइंड में रहता था सर। मैं मेरे मिस्टर के साथ शेयर करती थी, वो है इसलिए मैं आज जिंदा हूँ ऐसे और मेरी माँ। इन 2 पर्सन की वजह से मैं आज जिंदा हूँ। जब तक मैं फैमिली में जॉइन नहीं थी तब तक के बाद और मैं उनको ये नहीं बताती कि मेरे माइंड में सुसाइड के थॉट्स आ रहे हैं, बस इतना बताती थी कि क्यों है ये हमारे साथ ही क्यों हुआ है? ऐसे बच्चे हमको ही क्यों दिए हैं भगवान ने? क्यों क्या हम इतने खराब है क्या? ऐसे सोचती थी। लेकिन जब मुझे पता था एक्चुअली कि ऐसे वेट लॉस वगैरह होता है क्योंकि मेरी कोच है मेरी स्नेहलता भावे मैम उन्होंने मेरे बच्ची के लिए मुझे ये सजेस्ट किया था लेकिन तब मैं इसको इतना सीरियसली नहीं ली थी और जब मुझे वेट लॉस करने का विचार आया मेरे माइंड में तब मैंने उनको कॉल किया। एक्चुअली मैंने खुद से उनको कॉल किया और बताया कि मैम अभी जो है आपका मुझे बता दीजिए क्योंकि अभी मुझे मरना नहीं है, जीना है मेरी दोनों बच्चों के लिए जीना है, मेरे माँ के लिए जीना है। तो मुझे बताइए कि मैं क्या करूँ कि मेरा वेट लॉस हो जाए और मैं अच्छी ज़िंदगी मेरे फैमिली के साथ जी सकूँ? यस, यस। तो वहाँ से आपने उनको कॉल किया, पहले भी मालूम था मगर आप नई इसके बारे में सुनना चाहती थी। तो वहाँ से कैसे स्टार्टअप हो गई? ये तो मैं आपका कांग्रेचुलेशन करता हूँ कि आपने सुसाइड छोड़ के आप इधर तक आए हैं। आपके आपने सोचा कि आपके मिस्टर का फ़ोन आने के बाद कि यस, वो बड़ी बेटी का क्या दोष है? मिस्टर का क्या दोष है? तो इसमें आप वो सुसाइड करना छोड़ के बच्चों को लेके डूब रहे थे। तो वो छोड़ के आप रिटर्न आ गए, तो कांग्रेचुलेशन है क्योंकि ज़िंदगी में जो दौर आते हैं, उसको एक बार गए तो बाद में फिर आदमी उसके रास्ते पे नहीं जाता। मगर आपने वहाँ से सुसाइड करना छोड़ के क्योंकि इतनी परेशानी हो के आप ज़िंदगी जी रहे हैं, हमें मालूम है क्योंकि ये सब देख सकते हैं कि 70% हैंडीकैप बच्ची को सँभालना इतना आसान चीज़ नहीं है और वो भगवान की देन है, उसको कोई कुछ नहीं कर सकता। अगर वो इतने बढ़िया तरीके से और मैच गए मगर उसको उस वजह से आपको बाहर का लाइफ जीने का जो बोलते हैं ना तो वो नहीं हो रहा क्योंकि बच्चों को लेके बाहर नहीं जा सकते वो जाएंगे तो आप खाली हॉस्पिटल को लेके जा सकते थे बाकी कोई सी इवेंट नहीं फंक्शन नहीं फैमिली नहीं कुछ नहीं ये लाइफ आप जी रही थी इसलिए आपके अंदर नेगेटिव थॉट्स और डिप्रेशन में जा रहे थे आप ये जी सर। इम्पोर्टेंट चीज़ है और उस वजह से आपको लग रहा था कि ये ऐसी ज़िंदगी जीने से ना जिए तो अच्छा है। जी सर।
ऐसा सोच रहे थे। तो मगर उससे आज आपको इस गोल्डन फिटनेस फैमिली के साथ आने के बाद उसके बाद फिर क्या लगा आपको और क्या इस फैमिली से क्या मिला है आपको फिर? सर मैं जॉइन हुई और मुझे लिंक वगैरह मिली और मैं वर्कआउट के लिए खड़ी हुई। फर्स्ट दिन तो मैंने किया ही नहीं, सिर्फ देखती रही। सेकंड दिन और मैं कैमरा ऑफ रखती थी क्योंकि मुझ में उतना कॉन्फिडेंस नहीं था कि मैं कैमरा ऑन करके वर्कआउट करूँ। और सेकंड दिन किया मैंने, कैमरा ऑफ करके ही किया। थोड़ा-थोड़ा ही किया, मुझसे नहीं हो पा रहा था। थर्ड दिन में मेरे कोच का मुझे कॉल आया कि मैम आपको जितना हो सके उतना कीजिए लेकिन कैमरा ऑन करके कीजिए। ऐसा नहीं है कि आपको जो आगे कर रहे हैं उनसे मैच ही करना है, जितना हो सके उतना कीजिए। तो फिर मैंने थर्ड डे को कैमरा ऑन किया सर। और मुझे वो एक मतलब थॉट था कि अभी मेरी कोच मुझे देख रही है क्योंकि मैंने कैमरा ऑन किया है तो। तो फिर मुझे जितना हो सके उतना मैं कर रही थी, लेकिन मुझसे नहीं हो पाया सर। मैं 10-15 मिनट में चक्कर आके गिरी थी और मुझे समझ में नहीं आया क्योंकि पूरा रूम में अंधेरा-अंधेरा ऐसा लगा और मैं बैठ गई नीचे। और उसी टाइम मैंने मेरे कोच को कॉल किया कि मैम मुझे ऐसे-ऐसे चक्कर आके बैठी हूँ मैं नीचे और मुझे उठने ही नहीं हो रहा है। तो फिर उसी दिन दोपहर में मेरी कोच मेरे घर आई, मेरा बॉडी चेकअप वगैरह हो गया और मुझे उन्होंने वर्ड्स नंबर 1 सकस संतुलित आहार मँगवा के दिया, ऑर्डर किया हमने। और ये आया मेरी ज़िंदगी में और मेरी ज़िंदगी बदल गई क्योंकि इसके साथ जो मुझे कॉन्फिडेंस मिला है, जो मुझे पॉजिटिविटी मिली है, जो जीने की आस मिली है, अ, मतलब इसका मैं कभी ये कर्ज़ उतार नहीं पाऊँगी सर ज़िंदगी में। यस, क्या बात है। बहुत बढ़िया, कांग्रेचुलेशन फर्स्ट ऑफ ऑल कि आपने बाकी चीज़ों से एक बात बोली कि इसने बहुत बढ़िया ट्रांसफ़ॉर्म किया। तो कैसे बदलाव हुआ? आप आए तो फैट लॉस के लिए, बराबर है। हुँ। आपने फैट लॉस के लिए जॉइन किया था सबसे पहले इम्पोर्टेंट चीज़, बाकी तो चीज़ें आपके साथ अलग-अलग बहुत कुछ हो रहा था, मगर आप फैट लॉस के लिए आते तो फैट लॉस कितना हुआ कितने दिनों के बाद? सर फैट लॉस तो फर्स्ट मंथ में सिर्फ 1 केजी हुआ था, उसकी वजह से मैं फिर से नेगेटिविटी में गई थी कि अरे! ऐसा मेरे साथ ही क्यों होता है? यहाँ तो लोग बताते हैं कि पहले महीने में मेरा 3 केजी, 5 केजी इतना हो गया है, लेकिन मेरा नहीं हो पा रहा था। आई थिंक मेरे बॉडी टाइप की वजह से मेरा फट फैट लॉस नहीं हो पा रहा था। लेकिन मैंने सर सातत्य नहीं छोड़ा, मैं करती गई क्योंकि मेरे पास दूसरा ऑप्शन ही नहीं था। कि मुझे मतलब जीना था, इसलिए जो भी है करना है। क्योंकि सर मेरे लाइफ में और एक इंसिडेंट हुआ था। मैं इस डिप्रेशन की वजह से मुझे माइग्रेन का प्रॉब्लम था, बहुत मतलब हाई लेवल का माइग्रेन था। मैं ओके, 2-3 दिन तक उठ नहीं पा रही थी। इतना वो माइग्रेन का दर्द होता था मुझे। और अ, मैं ऐसे दरवाज़ा बंद करके अंधेरा करके मैं उस रूम में 2-2 3-3 घंटे खुद को बंद करके लेटी थी। बाद में जब भी मैंने उसका ट्रीटमेंट लिया माइग्रेन का और उसके जो टैबलेट मैंने खाई थी, उस टैबलेट की वज़ह से मुझे रिएक्शन हुआ था। और वो ओके, रिएक्शन मेरे आँखों में हुआ था। मेरे आँखों में उसका रिएक्शन होने की वज़ह से मेरे आँखें पूरा ड्राई हो गई थी। मतलब हमारी आँखों में जो भी वाटर लेवल रहता है सर, वो पूरा खत्म हो गया था और उसकी वज़ह से मेरी आँखें ओपन नहीं हो पा रही थी। और मतलब एक दौर तो ऐसा आया था कि सर मुझे कहाँ पे भी जाना था तो किसी का तो हाथ पकड़ना पड़ता था। इतना डिफ़िकल्ट अ, मोड़ आया था सर मेरी ज़िंदगी में। और मुझे फिर से ऐसा लग रहा था कि अरे! मतलब मेरे मिस्टर का क्या दोष है? भगवान ने बच्ची तो उनके जीवन में ऐसी दी है और बाद में मैं भी उनके ऊपर अगर बोझ बनती जा रही हूँ, तो फिर तो सर मैं इतने मतलब नेगेटिविटी में गई थी कि अभी तो मुझे जीना ही नहीं। सर जब भी हम मराठवाड़ा गए थे सोलापुर में मैंने उसकी ट्रीटमेंट ली और 9 महीने का ट्रीटमेंट चला सर, बहुत हाई लेवल की ड्रॉप वगैरह दिए थे और उसके वजह से मेरा वो प्रॉब्लम खत्म हुआ। और डॉक्टर ने बताया कि जो भी आप टैबलेट लेते हैं डॉक्टर ने दिए वगैरह मेडिकल में जो मिलते हैं वो टैबलेट खाना ही नहीं है। तो फिर मेरे आँखों का प्रॉब्लम तो सॉल्व हुआ था सर, लेकिन माइग्रेन नहीं हुआ था और मेरा कमर दर्द बहुत था, मुझे जॉइंट पेन होते थे
और मेरे कमर में जो अकड़न आती थी उसकी वजह से मैं ऐसे बैठी हूँ तो हिल नहीं पाती थी इधर-उधर। अगर ऐसे बैठी हूँ और वो नस मेरी अकड़ गई है तो मैं आधा-आधा घंटा एक ही जगह पे बैठती थी सर। तो उस प्रॉब्लम को मैं कुछ नहीं कर पा रही थी क्योंकि डॉक्टर ने सख्त मना किया था कि आपको मेडिकल की कौन-सी भी दवा नहीं खानी है। तो ओके, फिर ऐसा हुआ कि सर अगर मैं दवा खाऊं ये दर्द मिटाने के लिए तो फिर मुझे वो डर था कि मेरी आंखें ना जाए और नहीं खाऊं तो फिर सर इतना दर्द रहता था कि मैं सह नहीं पा रही थी। ऐसे दिक्कत में पड़ गई थी सर। ओके। तो इतने सारे चैलेंजेस चल रहे थे तो फिर कैसे इधर इसका बेनिफिट इधर आने के बाद क्या-क्या मिला है फिर? उधर तो वो हो गया, उसके अंदर से बाहर निकले आप तो इतना सहन करके 9 महीने की ट्रीटमेंट कितने महीने की 9 महीने की बोले ना? हाँ सर। ओके। तो ये सब चलने के बाद आगे क्या हो रहा था? और इधर आने के बाद क्या बेनिफिट मिला है? तो फिर सर ऐसे ही जी रही थी मतलब गोलियाँ मेडिकल की जो भी गोलियाँ मिलती थी वो खाऊँ तो भी मुझे प्रॉब्लम था और ना खाऊँ तो भी मुझे दर्द सहना सहना पड़ता था। तो फिर मैंने ऐसे कहा कि ऐसे ही मैं हर रोज़ मर रही हूँ तो मतलब इसके ऊपर इसकी मुझे जानकारी नहीं थी। तो मैं बोली कि ठीक है एक बार ये करके देखती हूँ और मैंने ये मँगवाया, ये पिया और मुझे ना सर इसकी वज़ह से कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं हुआ और मुझे इसकी वज़ह से नई ज़िंदगी मिली है सर, क्योंकि ये नेचुरल है और मुझे इससे कुछ भी साइड इफ़ेक्ट नहीं हुआ है। खाने के बाद जो मेरे डिसऑर्डर गायब हुए हैं ना सर, अभी तो मुझे ऐसे ध्यान लाना पड़ता है कि ऐसे क्या-क्या थे मुझे डिसऑर्डर मतलब ऐसे जैसे-जैसे बताओ ना वैसे-वैसे ध्यान में आते हैं। अभी सब मैं भूल चुकी हूँ कि मुझे क्या-क्या डिसऑर्डर थे। ओके, इतना तो इसकी कितने वज़ह से कितने मेरे दिनों में ये सब डिसऑर्डर आपके बाहर निकले? सर नियर माइग्रेन का तो सर 15-20 दिन में ही गायब हुआ कि जैसे-जैसे मैं वर्कआउट करती चली और ये लेते चली तो मुझे ध्यान भी नहीं आया कि मेरा माइग्रेन का दर्द मतलब अभी नहीं हो रहा है करके। वो तो गायब हुआ। बाद में जो भी मेरे मसल्स वगैरह का प्रॉब्लम था, ऐसे अकड़न होती थी मसल्स में, वो भी गायब हुआ। सर आज मैं पिछले 6-7 महीनों से सर मेडिकल फ्री लाइफ जी रही हूँ सर। अभी एक भी टैबलेट नहीं लेती मैं। और टोटली कितना सिर्फ वेट लॉस हुआ है इसके साथ-साथ आपका? सर पहले मंथ में सिर्फ एक ही केजी हुआ था। बाद में मैंने मैराथन जॉइन किया। उस मैराथन में भी मेरा सिर्फ 3 केजी जॉइन हुआ था और ऐसे टोटल मेरे 2 महीने में 4 केजी फैट लॉस हुआ और जो बाकी का था वो आगे के 2 महीने में ऐसे 4 महीने में स्टार्टिंग के 4 महीने में मेरा 10 केजी फैट लॉस हुआ है और अभी मैं 4 महीने से आइडियल वेट पे हूँ सर। क्या बात है! बहुत बढ़िया 4 मंथ लगे उनको टोटली 10 केजी फैट लॉस किया है उन्होंने। पहले मंथ में 1 ही केजी किया, बाद में 2 केजी ऐसा करते-करते उनका ये सब चल रहा था प्रोसेस मगर इसके अंदर उन्होंने मैराथन के अंदर 3 केजी हुआ ना मैराथन में? 3 केजी हाँ सर। हाँ, तो 10 दिन में 3 केजी हुआ और 30 दिन में 1 केजी। तो ये भी ट्रांसफॉर्म है, ये अलग है थोड़ा-सा वेट लॉस मैराथन 15 तारीख से, तो इसके अंदर आप भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, जो स्वर्णा मैम ने बताया, वही वेट लॉस मैराथन का कांसेप्ट है, मगर उसको अलग तरीके से हम ट्रीट करते हैं, परफेक्टली उनको आपको गाइड करने के लिए एक कोच रहता है, तो ये है वेट लॉस मैराथन और इन्होंने टोटली 10 केजी फैट लॉस और इनके बहुत सारे चैलेंजेस, जो डिप्रेशन का चैलेंज था, उससे बाहर निकले, अलग-अलग चैलेंजेस से बाहर निकले, जो इनको बॉडी पेन कर रहा था, कमर दर्द कर रहा था, उससे बाहर निकले और उनको एक जी ज़िंदगी फिर से जीने का मौका मिला है, ऐसा मैं बोलूँगा। क्या लगता है स्वप्ना मैम इतने सारे बदलाव आपको 3-4 मंथ के अंदर मिले, तो पिछले कितने साल आपके ये ज़िंदगी के और ये 4 मंथ कैसे लगते? सर मतलब जो जीने की आस थी सर वो खत्म हो चुकी थी। मतलब ऐसा लग रहा था कि अभी कुछ नहीं है ज़िंदगी में जीने के लिए, जो भी है सब खत्म हुआ है क्योंकि ऐसी ज़िंदगी जीने से मरना भी बेहतर है ऐसा लगता था। लेकिन अभी इतना कॉन्फिडेंस आया है, इतनी पॉजिटिविटी आई है कि अभी लगता है कि नहीं अभी जीना है, मैं कर सकती हूँ, मेरी बच्ची का भी कर सकती हूँ, मैं खुद भी जी सकती हूँ और मैं दूसरों को भी खुशियाँ दे सकती हूँ। ऐसा कॉन्फिडेंस आया है सर मुझ में अभी। यस, 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 यस। बहुत-बहुत कांग्रेचुलेशन आपका और मैं यहाँ पे डिस्क्लेमर देता हूँ कि ये स्वर्णा गायकवाड मैम ने पहले 4 मंथ के अंदर अमेजिंग ऐसा 10 केजी फैट लॉस और अलग-अलग डिसऑर्डर उनके बॉडी के कम हुए हैं।
तो ये उनका पर्सनल एक्सपीरियंस है। हर किसी के बॉडी टाइप के हिसाब से अलग-अलग ट्रांसफॉर्मेशन हो सकते हैं। मगर आप विश्वास रखेंगे अपने कोच के ऊपर, विश्वास रखेंगे ये सकल संतुलित आहार के ऊपर और विश्वास रखेंगे गोल्डन स्टार फैमिली के ऊपर, आपके अंदर ये बदलाव हो सकता है। यहाँ पे इनको मालूम था मगर वो नहीं करते थे पहले। कब से मालूम था आपको? सर 1.5 साल पहले से ही मालूम था। तो 1.5 साल इतना सारी परेशानी झेली मगर आए नहीं आप गोल्डन फिटनेस फैमिली के साथ। सर भावे मैम ने मेरे बच्चे के लिए मुझे सजेस्ट किया था और मेरा माइंड में ऐसा था कि मैं इतने सारे स्पेशल डॉक्टर कर रही हूँ उसके लिए, तो इसमें क्या होगा मेरे बच्चे को? और इसलिए मैंने इसके ऊपर ट्रस्ट नहीं रखा। सर आप मतलब मैं माँ हूँ, मेरे बच्चे को जो भी देना है उसके बारे में मैं बहुत सारी जानकारी लेके ही दूँगी, ऐसे करके मैं इसमें ट्रस्ट नहीं की, उसके लिए सॉरी। और आज मैं उसको डायनाशेक पिलाती हूँ सर, जो भी छोटे बच्चों का आहार है, मैं उसको पिलाती हूँ और वो बहुत खुशी-खुशी से पीती है, उसको बहुत पसंद है सर। अभी मैं दोनों बच्चों को पिलाती हूँ। तो आज तक आपने विदाउट डॉक्टर की सलाह कुछ भी नहीं दिया उनको? नहीं सर, तो आज क्यों दिया? क्योंकि सर मुझे अभी इसके ऊपर इतना ट्रस्ट आ चुका है कि ये मेरी ज़िंदगी में इतना पॉज़िटिव रिज़ल्ट ला सकता है और इसके बारे में कुछ जानकारी नहीं थी। अभी मुझे बहुत सारी जानकारी मिली है कि ये जितना नेचुरल है, इसके आगे वो मेडिकल की दवाई क्या चीज़ है। ऐसे करके मुझे इसके ऊपर बहुत ट्रस्ट आ गया है सर। इसलिए मैं अभी दे सर और उसमें इतने पॉज़िटिव चेंजेस है, अभी वो बेड को पकड़ के, चेयर को पकड़ के उठने की कोशिश करती है सर। मेरी बच्ची। तो चलो इस गोल्डन फैमिली के जो अभी हमारे सब लोग हैं, उनका आशीर्वाद से कुछ अच्छा बदलाव हुआ तो हो सकता है मगर हम ट्राई करेंगे बेस्ट देने का आपके लिए और आप खुद सोच के दिए हैं, तो ज़रूर आपका जो माइंड बोल रहा है पॉजिटिव वो कुछ हो सकता है। तो आपको बहुत-बहुत कांग्रेचुलेशन करूँगा मैं, क्योंकि आपने खुद तो खाया मगर आपने अपने बच्चे को जिसको विदाउट डॉक्टर की सलाह आप कुछ भी नहीं दिए 5.5 साल आज तक। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, उसको 70% हैंडीकैप जो अलग तरह की एक बीमारी है, जो ये 100 में से 1% भी नहीं बोल सकते हम, ये बहुत नॉमिनल किधर तो मिलते हैं, ऐसे में है, तो वो उनको सँभाल रहे, इतने डिप्रेशन से बाहर निकले और उनके बच्चे को वो अभी संतुलित आहार दे रहे। ये एक विश्वास रख के, ये ट्रस्ट किया है उन्होंने और उनको पॉजिटिव चेंजेस दिख रहे हैं, इसलिए वो भी कंटिन्यू कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। हाँ सर। तो ये पॉजिटिव चेंजेस और पॉजिटिव बनती जाए, हम ऐसी कोशिश करेंगे। आज तक कितना हॉस्पिटलाइज़ेशन किया है आपने उसके लिए? बहुत सर मतलब 6-7 लाख रुपए हमने उसके हॉस्पिटल के लिए अभी तक खर्च किए होंगे सर। तो चलो, कुछ बदलाव हुए तो बहुत ही अच्छी चीज़ होगी क्योंकि ये एक अजूब रिज़ल्ट मैं बोलूँगा ये एक आश्चर्यचकित रिज़ल्ट बन सकता है जब कुछ अच्छा बदलाव हुआ। तो हम गॉड ब्लेस टू यू आपके बच्चे के लिए मैं बोलता हूँ। थैंक यू सर। यस, तो मैं यहाँ पे डिस्क्लेमर दूँगा, ये स्वर्ण मैम और उनके बच्ची का ये पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन है, हर किसी के बॉडी अलग-अलग बदलाव हो सकते हैं। हम यहाँ पे किसी की बीमारी दूर नहीं करते, हम यहाँ पे एक अच्छी लाइफ़स्टाइल, एक हेल्दी एक्टिव लाइफ़स्टाइल कैसे जीना है इसके बारे में गाइड करते हैं। ओके, तो यहाँ पे कोई बोलेगा सर आप बीमारी दूर करते क्या? हम डॉक्टर नहीं, हम एक अच्छी लाइफ़स्टाइल कैसे जीनी, एक अच्छा खाना क्या है आपके बॉडी का, दिन भर अच्छा कैसा रहना है इसके बारे में बताते हैं, तो इस वजह से ये बदलाव होते हैं। अच्छी लाइफ़स्टाइल बनाएँगे, अभी इनको खाली सुबह का ब्रेकफ़ास्ट, चाय चेंज किया, एक्सरसाइज़ करने लगे, पॉज़िटिव थॉट्स और कोच का गाइडेंस, ये सब करते गए तो इनके भी लाइफ़ में चेंजेस आ गए, डिप्रेशन से बाहर निकले, अलग-अलग ट्रांसफ़ॉर्मेशन हुए। तो कांग्रेचुलेशन और फिर से एक बार मैं डिस्क्लेमर देता हूँ कि ये उनका सबसे अलग-अलग आ सकता है। तो थैंक यू स्वर्ण मैम, आज बहुत अमेजिंग